नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर आज की लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर आप तक। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान एनएचएम 2020 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और अब सब इंतजार कर रहे हैं उसके रिजल्ट का। रिजल्ट को लेकर के भी बड़ी नोटिफिकेशन आ रही है दोस्तों। 10 तारीख से पहले रिजल्ट के डिक्लेयर हो जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99%। अब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद 1.5 गुना कैंडिडेट को वहां पर बुलाया जाएगा। जितने लोगों की पोस्टें हैं 7,810, इसमें से 1.5 से 2 गुना लोग वहां पर बुलाए जाएंगे। यानी कि उम्मीद जताई जा रही है कि 15,500 कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए जयपुर बुलाया जाएगा। अब आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं एक बार रैंडमली मैं आपको बता देता हूं। बहुत सी बार इसका नॉलेज नहीं होने से आप चक्कर काटेंगे, यहाँ से जयपुर जाने के बाद आप फिर वहाँ से वापस लेने के लिए नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर ये 10 डॉक्यूमेंट तो आपको कंपलसरी लेकर जाने हैं। और अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इसको अभी ही तैयार करवा लें। पहले डॉक्यूमेंट की बात करेंगे दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आप कहीं पर भी टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया के हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास डिजिटल वाला होना चाहिए, पुराना मूल निवास नहीं चलेगा। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, वो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये आपके पास लेटेस्ट 6 महीने का होना चाहिए। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर आपने बनवाया हुआ होना चाहिए। आपने पहले बना रखा है तो इस लापरवाही में ना रहें, अभी आपको लेटेस्ट बनाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर का ही वैलिड होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपने नहीं तैयार किया है तो आप अभी करवा लें। ई मित्र से ऑनलाइन होगा और फिर आपके संबंधित थाने से रिक्वेस्ट जाएगी एसपी ऑफिस और वहाँ से बंद करके आएगा। चौथा चाहिए आपको विवाह पंजीयन। विवाह पंजीयन आपको कंपलसरी करवाना चाहिए। अगर आपने शादी कर रखी है, आप शादीशुदा हैं, तो विवाह पंजीयन अवश्य करवा लें। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर ये भी आपने नहीं किया तो ये भी करवा लें। इसके लिए भी 10 से 15 दिन का प्रोसेस से हो जाता है। फिर आपको चाहिए जो आपका मेडिकल डिप्लोमा डिग्री कुछ भी है, बीएससी जीएनएम, उसके वो आपको कंपलसरी चाहिए। सारी मार्कशीट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट चाहिए। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका पुराना है तो वो आपको रिन्यू करवाना है। और अगर है आपके पास नया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर ये एक्सपायर हो चुका है तो इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ये भी जयपुर से ही होगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार होता है, इसकी प्रोसेस है, ये आप को कंप्लीट करवा देना है। इसके साथ ही 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, प्लस इनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट एग्जाम के बाद जो सर्टिफिकेट आता है 6 महीने बाद, वो अगर आपने स्कूल से अभी तक नहीं लिया है, जैसे मैंने खुद ने अपने 12th का सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है, तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, इसको भी आप ले आएँ। इसके बाद आपको चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, लेटेस्ट 1 साल के अंदर अंदर बना हुआ। 1 साल से पहले का अगर आपके पास है तो ये वैलिड नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए 1 साल के अंदर का, ठीक है। और प्लस इसके साथ हो सकता है आय प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़े, तो ये भी आप लेटेस्ट बनवा लें। ये 6 महीने तक का ही वैलिड होता है, इसलिए इसको भी आप बनवा करके रखें। अब आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट 6 महीने के अंदर खींचा हुआ फ़ोटो। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 फ़ोटो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़, लेकिन ये आपको लेटेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने बुआ की शादी में खिंचवाए थे वो चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेटेस्ट 6 महीने के अंदर खींचे हुए फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। तो ये थे 10 बड़े डॉक्यूमेंट जो आपको कंपलसरी लेकर के जाने हैं वहाँ पर। इसलिए अगर आप इनमें से कोई आपके पास नहीं है तो आप वहाँ लेकर के जा सकते हैं। अब इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि आप वेरिफिकेशन के लिए जाएँ तो इन सारे डॉक्यूमेंट के 2 सेट तैयार करके लेके जाएं, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य भवन में भाई साहब आसपास कहीं फोटोकॉपी वाला नहीं है, बहुत परेशान होना पड़ता है। हम लोग गए थे जयपुर, इसलिए आप इसके सारे 2 सेट अपने वहीं से घर से ही बना कर लेके जाए। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वेरिफिकेशन होने के बाद वो फोटोकॉपी का सेट वहाँ आप देंगे, वहाँ जमा हो जाएगा। उसके बाद आप इसका 1 सेट बना करके अपने घर पे रख लें, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने संबंधित जिले के सीएमएचओ ऑफिस में जमा करने पड़ेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें। न्यूज़ देखने के अगर आप शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी अच्छी न्यूज़ बनाकर आपको रोज़ देते रहेंगे। और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल खबर आप तक को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।